नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। विधानसभा चुनाव बयानों के लिए जाना जाएगा। अखिलेश यादव ही नहीं, तमाम नेताओं ने ऐसे व्यंग, नुकीले, चुभते हुए और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले बयान दिए। कोई प्रकाशक अगर इन बयानों को इकट्ठा करके एक किताब छाप दे तो मुझे लगता है यह किताब बहुत बिकेगी, बहुत पढ़ी जाएगी। यह किताब एक दस्तावेज होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपरिमित आत्मविश्वास से अप्लावित थे जब वे 25 नवंबर 2021 को बोले थे कि भाजपा अपनी ऐतिहासिक पराजय की साक्षी बनने जा रही है। मगर अब बनारसी मोदी के वोटर भोजपुरी में कह रहे हैं, खेला हो गइल बा। मोदी के लोकसभा क्षेत्र में ममता बनर्जी ने घोषणा की थी, खेला होबे, और फुटबॉल फेंका था सभा में, मगर गोल मोदी ने मार दिया। योगी ने भी अखिलेश को एक और आशा थी। उन्होंने 14 दिसंबर 2021 को सांसद मोदी को धार्मिक आचार का बोध भी कराया कि मनुष्य अपने अंतिम दिवस काशी में बिताना चाहता है। यह सुझाव मोदी के काशी प्रेम के बाबत था। अपने नामांकन पत्र में योगी ने जो लेखा जोखा दर्ज कराया था उसके हिसाब से उनके पास कार नहीं है, सांसद के पेंशन से उनका खर्च चलता है। उनकी संपत्ति में बीते 5 साल में सिर्फ 61% का इजाफा हुआ है। मोबाइल, हथियार तथा कुंडल वही पुराने हैं, जबकि अखिलेश की कुल संपत्ति 40 करोड़ और 4 लाख है। इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां हैं। 5 दिसंबर 2021 को अपनी अयोध्या यात्रा पर अखिलेश ने कहा था, मेरे घर में भगवान राम का मंदिर है, वहाँ मैं दर्शन करता हूँ। जब अयोध्या में मंदिर बन जाएगा तो वहाँ भी जाऊँगा, दक्षिणा भी दूंगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में चंदे की व्यवस्था नहीं है। चंदे की व्यवस्था ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि चंदा चोरी कर सकें। हिंदू धर्म में चंदे की जगह दक्षिणा की बात आती है, और जब मंदिर बन जाएगा तब मैं दर्शन करने जाऊंगा और उस समय मैं दक्षिणा दूंगा। हालांकि यह लोहियावादी नेता लोहिया के जन्म स्थान के निकट अयोध्या में थे। चुनावी रैली की, हनुमानगढ़ी में गए, गदा लहराई, किंतु राम जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गए। इतने नज़दीक फिर भी कितने दूर। वहाँ कभी जहरुद्दीन बाबर की मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक निर्णय के बाद विवाद खत्म हो गया था। धन्नीपुर में नई मस्जिद बन रही है। सरकारी कोष से भूभाग तथा राशि दी जा चुकी है। फिर भी वोट बैंक के फिसलने की आशंका के चलते अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने नहीं गए। अखिलेश को क्या इतने सेकुलर बनना चाहिए? उनके चाचा रामगोपाल यादव ने 3 जनवरी 2022 को कहा था कि सपा इससे बेहतर राम मंदिर बनवाएगी। 16 जनवरी 2022 को अखिलेश यादव का दावा था कि अयोध्या और मथुरा के विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी नामित करने के बजाय भाजपा ने योगी को उनके मठ गोरखपुर क्षेत्र भेज दिया। व्यंग था कि योगी को घर बैठा दिया। अखिलेश ने कहा कि मेरे सपने में श्री कृष्ण जी आते हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि अगली बार तुम्हारी सरकार बनेगी। आज हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण जी कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। मगर कृष्ण भक्त लोहिया के इस चेले ने यह नहीं बताया कि कृष्ण ने उनसे सपने में शर्त रख दी थी कि मुख्यमंत्री बनते ही औरंगजेबी मस्जिद की जगह मेरा भव्य मंदिर बनवा देना। 4 फरवरी 2022 को अखिलेश ने अपनी विभिन्न चुनावी रैलियों में पुकार कर कहा कि चुनाव हारने के बाद बाबा अपने बुल और डॉग से खेलेंगे। 26 नवंबर 2011 को रामगोपाल ने शुद्ध देसी टिप्पणी की, योगी अब मठ में गुल्ली डंडा खेलेंगे। रामगोपाल का कहना था कि स्थलों का नाम बदलने वाले को जनता इस बार बदल देगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि योगी ने कुछ काम नहीं किया, वह पूरी तरह फेल हो चुके हैं। उन्हें पास कराने के लिए दिल्ली से आ रहे लोग चुनाव में कामयाब नहीं होंगे। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। अपने विजय के प्रति पूर्णतः आश्वस्त अखिलेश ने कहा था कि मतदान के 2 चरणों के बाद विधायक प्रत्याशियों की संख्या का पार्टी सैकड़ा लगा देगी। चौथे चरण तक दोहरा शतक होगा, लेकिन 10 मार्च को पार्टी 111 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाई। अखिलेश को यकीन था कि चुनावी हार के पश्चात अलीगढ़ी ताला भाजपा कार्यालय में लग जाएगा, मगर भाजपा कार्यालय में विशाल भीड़ ने होली खेली। उधर करहल विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश के 1.5 लाख वोटों से विजय अपेक्षित थी, पर केवल आधे से जीते। मगर उधर योगी की जीत गोरखपुर में 1.25 लाख वोटों से भी अधिक रही। जब पत्रकार समूह लिख रहे थे कि मुफ्त राशन तथा सुशासन के कारण भाजपा बहुमत पाएगी, तब 1 मार्च 2021 को अखिलेश ने घोषणा कर दी थी कि उनकी सरकार 5 वर्षों तक 5 किलो मुफ्त राशन तथा बिजली देगी। खैर, इसकी नौबत ही नहीं आई।
तो आखिर सपा हारी क्यों? अब नरेंद्र मोदी की माने तो 22 फरवरी 2022 को अखिलेश ने मुस्लिम बेटी और महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया। तलाक, हलाला और बुर्का से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को मोदी ने बहुत राहत पहुंचाई। मोदी ने इन महिलाओं से इन चीज़ों को निजात भी दिलाया। माना कि मुसलमानों ने एक मुश्तोड़ साइकिल को दिए, मगर यादवों के एक तबके ने कमल खिलवाया। भाजपाई अति पिछड़ी जातियां भाजपाइयों के साथ आ गईं। अर्थात माई वाला जो समीकरण मुलायम सिंह ने गढ़ा था और जिस समीकरण को लेकर के अखिलेश यादव अपने सियासी भविष्य का अंदाज लगा रहे थे, मुस्लिम यादव समीकरण उसे कहते हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह पलट के रख दिया और उसी माई का एक नया विचार तैयार किया जो मुस्लिम यादव की जगह मोदी और योगी हो गया। अब मुस्लिम यादव समीकरण नहीं, राजनीति में मोदी और योगी समीकरण प्रभावी हो गया और खूब चर्चा में रहा। कहा जाता है कि सियासत करने के लिए चर्चा, खर्चा और पर्चा जरूरी है। इस लिहाज से देखें तो मोदी और योगी का यह नया ब्रांड इसमें सफल दिखाई देता है। अखिलेश ने 1 नवंबर 2021 को मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल का एक साथ जिक्र कर डाला। इन दोनों का एक साथ जिक्र करते ही वह सवालों के घेरे में आने लगे, क्योंकि भारत का खूनी विभाजन कराने वाले जिन्ना को भारत का हर आदमी हे दृष्टि से देखता है। इसीलिए शायद लगता है कि मतदाताओं ने अखिलेश को भी देख लिया। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।